Hi students, good afternoon. Myself Arvind Kumar, PhD Chemistry, Jainvi Godda. Dear students, in the last session, we have discussed about the imperfection in solids and their types. There are three types: stoichiometric, impurity defects, and non-stoichiometric defects. So we have already discussed about the also type of the non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects are due to two reasons. First is due to metal excess metal, and second is the metal deficiency. So there are two reasons, two causes due to metal excess, due to metal excess या excess metal करते हैं, due to metal excess and due to metal deficiency. Due to metal deficiency, है ना। तो हम लोग ड्यू टू मेटल एक्सेस के बारे में चर्चा कर लिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग मेटल डिफिशियंसी के बारे में बात करेंगे। मेटल डिफिशियंसी कैसे क्रिएट होती है एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेटल डिफिशियंसी ऑन द क्रिस्टल सॉलिड, है ना। नॉन स्टॉइचियोमेट्री के बारे में भी आप जानते हैं, मैं इसके बारे में पिछले बार चर्चा भी किया था। सो अभी जो है हम लोग अभी हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी का। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी। बच्चों इसको बहुत बढ़िया समझिए, बहुत अच्छी तरह समझिए, इसको इसी की चर्चा करना है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में किया हमने। मेटल डिफिशियंसी के कारण उनके जो स्टॉइचियोमेट्रिक रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो कैसे होता है इसकी बात करना हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जब तक एक डायग्राम हम नहीं बनाते हैं ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक जो है इसका क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये शो कौन करते हैं, इसकी भी चर्चा मैं करूँगा आपसे। मेटल डिफिशियंसी में मेटल डिफिशियंसी जो है बच्चों ये भी दो कारण से होता है। ये इसके भी हम लोग दो पार्ट बांट लेंगे अगर, तो ज़्यादा इजी होगा हमको समझने में। से फर्स्ट इज ड्यू टू कटायन वैकेंसी। सेकंड क्या होगा, कैसे एक्सेस हो सकता है? सो ड्यू टू ऑक्युपाइंग anions in the interstitial sites. Due to occupying extra कर दीजिए, extra due to occupying extra anions in the interstitial sites। देखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। कुछ हमारे ये कह रहा है कि कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे आयरन का ऑक्साइड, निकल का ऑक्साइड, आयरन का सल्फाइड, तो फेरस सल्फाइड है, फेरस ऑक्साइड है, निकल का ऑक्साइड है। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनका जो आइडियल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, उससे हट करके डिफरेंट फॉर्म में ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है ना। तो कुछ कमी है, इसका मतलब एक रेशियो जो होना चाहिए था वो रेशियो ना हो करके जो एक्सपेरिमेंटली हमको मिलता है वो उसमें मेटल की डिफिशियंसी है। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है आयरन का, जो सैंपल हुआ, एक सैंपल हमको मिला और उस आयरन का सैंपल में हमें क्या है, तो Fe होना चाहिए, FeO होना चाहिए, फेरस ऑक्साइड, बट ये इस रूप में नहीं मिल रहा है। और कैसे मिला है ये,
सो Fe 0.95 एंड ऑक्सीजन 100, इस फॉर्म में मिला है। तो अगर इस फॉर्म में मिला है इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देखिए बच्चों आयरन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। अगर ये डिफिशियंसी नहीं होती, इसमें देखिए आयरन का और ऑक्सीजन का रेशियो तो 1:1 का रेशियो है। यहाँ पर इस केस में अगर आप देखेंगे तो आयरन का और ऑक्सीजन का रेशियो जो आप देखेंगे 0.95 एंड डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो रेशियो क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, और ये डिस्टर्ब कब हुआ, आफ्टर डिफेक्ट। तो इसीलिए इसको कहेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, मीन्स स्टोइचोमेट्रिक वो नहीं रह गया। आफ्टर द डिफेक्ट कंपाउंड्स और क्रिस्टल बिकम्स नॉन स्टोइचोमेट्रिक। अब ये कैसे होता है ये देखना है इसको, है ना। तो चलिए इसी का हम लोग अरेंज करते हैं यहाँ पर। तो इसको आप अरेंज करेंगे इस तरह से, आप देखिए इसको बना करके मीन्स हम लोग एक क्रिस्टल जो है फेरस ऑक्साइड का अरेंज करते हैं और उसमें डिफेक्ट कैसे होता है। सो बिफोर डिफेक्ट्स की बात करेंगे हम लोग। तो बिफोर डिफेक्ट्स में बच्चों जैसे ये क्या था, Fe2+ ऑक्सीजन 2-, Fe2+ ऑक्सीजन 2-, आप इसको करते जाए Fe2+, है ना, एंड O2-, Fe2+, ये आप इसको बनाएंगे ज्यादा क्लियर होगा। सो प्लस एंड O2O- चार्ज वो दिखा रहे हैं, 2+ एंड O-, यहाँ पर हो गया -2 या 2- कर दीजिए, 2- एंड Fe2+ O2- एंड Fe2+. This is the ideal arrangement. But after defect, जब ये डिफेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा। तो बच्चों इसको फिर पुनः बनाए, डिफेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा इसको, है ना। तो आप फिर यहाँ देखिए ये इसको आप अरेंज करें इस तरह से सभी को अरेंज करेंगे हम लोग इस तरह से, है ना। ये देखिए अब इसमें हुआ क्या ये देखना है। तो ये जो आयरन है ना, वो आयरन +2 फॉर्म से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। इसके ये कब मिला हमको, ये मिला है कंपाउंड जब ये Fe 0.95 एंड वो ये देखिए। तो इसका अरेंजमेंट हमें देखेंगे, इसका अरेंजमेंट में क्या हो गया, आयरन की क्या हो गई, कमी हो गई यहाँ पर, है ना। लैकनेस है ना आयरन का, अगर नहीं होता तो 1:1 का प्रोपोर्शन होता है। तो ये कैसे होता है ये देखना है। तो एक वैकेंसी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, हम लोग एक यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट करेंगे, जैसे Fe2+ ये 2-, Fe2+ 2-, अब यहाँ पर आ जाइए O2-, Fe2+ ये O2- एंड Fe2+, ओके। एंड इसको फिर हम लोग ऐसे मानते हैं एंड ये O हो जाएगा 2-, इतनी यहाँ रहेगा वैकेंसी रहेगी, चलो इसको करते हैं 2+, है ना। देखते हैं कैसे होता है। तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी इसकी, तो Fe2+, बाद में इसको चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा चेंज करेंगे इसको, अभी तो मैं लिख रहा हूं बट इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे और कैसे वैकेंसी क्रिएट होती है इस चीज को देखना है यहाँ पर। 2- Fe2+, अब देखिए 2+, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी वैकेंसी क्रिएट हुई है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन क्या है, आयरन का ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन चेंज हो गया है। तो अगर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो ये जो वैकेंसी है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए करता क्या है। तो ये जो आयरन है, एक जो आयरन 2+ के फॉर्म में था, है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स अब यहाँ पे देखिए
ये जो है अगर मान लिया जाए कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें 3+ में, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं 3+ में, देखिए जरा सा क्या होता है 3+ में। अब आप देखिए काउंट करिए जरा सा, चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। चार्ज न्यूट्रल में इसका मतलब है कि देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बच्चों, ये देखिए जैसा नेगेटिव चार्ज काउंट करिए जरा, इसे पहले काउंट करिए। तो पॉजिटिव पहले करते हैं, तो 2 यहाँ है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 पॉजिटिव। नेगेटिव करिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, मीन्स चार्ज भी इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है ना। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। बट इसमें जरा देखिए, ये क्या हो गया, चार्ज एटम्स को देखें जरा सा, तो एटम्स में देखिए एक आयरन यहाँ मिसिंग है, इट मीन 7 आयरन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 8 है तो कितना हो जाएगा, -16। तो प्लस चार्ज भी कितना होना चाहिए था, +4 होना चाहिए ना, सॉरी +16 होना चाहिए था। बट +16 ना होता है, अगर +2 चार्ज रहेगा सभी पर, अगर +2 चार्ज सभी पर रहेगा तो आप देखिए कितना आता है। अगर ये 2+ है, यहाँ भी 2+ है, तो आपके पास में 7 है, 7 आयरन है, एंड 1 आयरन पे कितना है, +2 चार्ज है, तो 7 है वो तो कितना होगा, 14 हो गया। इट मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई ना। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडीशन, है ना, आउट ऑफ 3 2 आयरन का जो आयरन है दैट इज कन्वर्टेड टू हायर स्टेट, है ना। तो अगर इसको हम लोग इसको अगर हम लोग 3+ में कर दें, इसको भी अगर हम लोग 3+ में कर देते हैं, तो अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकली आपका न्यूट्रल भी हो गया एंड क्रिएटिंग ऑफ वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आयरन की क्या हो गया, इसका लॉस हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर, मैं समझता हूँ ये। तो बच्चों इसमें ध्यान नहीं रखना है कि वी हैव टू कंसीडर द 3 पॉजिटिव आयंस, हमको 3 पॉजिटिव आयंस को कंसीडर करना है, जिसमें से आउट ऑफ व्हिच 2 आर कन्वर्टेड इनटू हायर स्टेट, और एक जो हमारा क्या हो जाता है, वो मिसिंग हो जाता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव होल। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, तो ये है आपको होल, ये जो है ये पॉजिटिव होल हुआ ना, पॉजिटिव होल, है ना। तो ये इसको क्या बनाता है, सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर बना देता है, जिसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, नहीं। तो ये क्रिएशन ऑफ द वैकेंसी ऑफ द पॉजिटिव होल, क्रिएशन ऑफ द वैकेंसी बाय द कैटायन, है ना, क्रिएट अ वैकेंसी, एंड दैट इज द होल, एंड दैट होल इज नोन एज द पॉजिटिव होल, which is responsible for the conductivity of electricity। तो ये पूरा नहीं होगा, बट कुछ रेयर अमाउंट में कंडक्टिविटी शो करता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द सेमीकंडक्टर। और पॉजिटिव अगर हो गया है, इसीलिए इसका हम यूज करते हैं और कहते हैं पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ओके। तो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में इसको हम लोग हेल्प लेते हैं। चलिए, तो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। न्यूमेरिकल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, एक आयरन जो है वो +2 स्टेट में है, एक आयरन जो है, कुछ आयरन इसके हैं कैटायंस है, वो +3 स्टेट में है। सो व्हाट विल द परसेंटेज, कितना परसेंट वो +3 स्टेट में है, कितना परसेंट वो +2 स्टेट में है, नहीं। तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बट अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसकी बात कर लें, ड्यू टू ऑक्यूपाइंग एक्स्ट्रा in the extra anions in the lutetial sites। तो उसकी चर्चा करते हैं, कैसे होगा बच्चों, वो देखते हैं हम लोग पहले उसको, कि उसमें भी क्या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होता है, जिसमें मेटल की डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन मेटल की डिफिशियंसी कैसे हो जाती है, ये हमको देखना है, हम लोग वो उसको उसमें देखना है कि मेटल की डिफिशियंसी कैसे हो जाती है। तो अब इसकी चर्चा करें, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों फिर आप इसमें यहाँ पे बनाइए इस तरह का, है ना। और इसमें अगर आप बनाते हैं
तो आप देखिए इस तरह का है ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का आप बनाएंगे इसको अरेंजमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट है ये। ओके, सपोज इसमें अगर हम मान ले कॉमन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सॉरी बी माइनस एंड बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। ओके, so there is a proper ratio of the cations and anions. So in the some case, कुछ ऐसे केसेस है, ज्यादा तो ये नहीं मिलता है, लेकिन जैसा नाम लिखा हुआ है ड्यू टू ऑक्युपाइंग एक्स्ट्रा एनाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर मान लिया जाए इंटरस्टिशियल साइट्स में ये इंटरस्टिशियल साइट्स हैं और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनाइंस आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल बी माइनस यहाँ भी आ गया है नहीं, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब यहां पर ये हो रहा है कि जो नेगेटिव वाले एंटिटी थे उनकी संख्या बढ़ गई, और जब उनकी संख्या बढ़ गई इट मींस पॉजिटिव वाले का संख्या क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कम गया ऑटोमेटिकली। तो मेटल डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं, मेटल का पॉजिटिव वाले की डेफिशिएंसी हो गई। अब काउंट करिएगा तो ए प्लस का जो नंबर है वो 8 है, और पहले क्या था वो कितना था 8 था, बी का भी 8 था। तो इसको अगर हम लोग दो फिगर बना दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा नहीं, चलिए तो छोड़ दीजिए उसको, एक फिगर लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं आफ्टर डिफेक्ट। आफ्टर डिफेक्ट, तो आफ्टर डिफेक्ट में आप देख लीजिए इसको बना करके इसे भी लिख लेते हैं हम लोग, चलिए ज्यादा क्लियर होगा। आफ्टर डिफेक्ट में क्या हुआ इसकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग, कैसे डिफेक्ट क्लियर हुआ। और वो डिफेक्ट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, मेटल डिफिशिएंसी का। तो मेटल का डिफिशिएंसी कैसे हो जाती है, तो मेटल की डिफिशिएंसी कैसे होती है उसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपको। तो आप इसको अरेंज करेंगे और देखेंगे है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें भी मैं बता दिया था आपको, जो इसको बता दिया था, बट कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हम जो है फिर पुनः एक फिगर आपके लिए बना रहे हैं, और इसको देखिए ये प्लस। अब मैंने कहा था कि कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट्स में बी माइनस आ जाता है ना। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बढ़ गए, इट मींस पॉजिटिव आयंस की संख्या घट गई, तो मेटल की डेफिशिएंसी हुई कि नहीं, हो गई। लेकिन अब अगर मेटल की डेफिशिएंसी हुई है और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज भी बढ़ गया नेगेटिव का, तो कंपाउंड को क्या होना चाहिए, कंपाउंड पे चार्ज आ जाएगा, तो फिर तो कंपाउंड रहेगा नहीं। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी one of the cations of metal is converted into higher state। अगर ये +1 में है तो वो +2 में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये +1 में है तो ये +2 में चला जाएगा। +2 में किसी को भी अगर कर दीजिए आप तो ये क्या हो जाएगा 2+, तो क्या होगा इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये जो है ये नोट कर रखिए कि इस तरह का डिफेक्ट बहुत बहुत कम मिलता है, वेरी रेयर, वेरी व्यू है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव है नेगेटिव को इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट होना होता है, और नेगेटिव जो अनायंस होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज का जो अनायंस है उनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो उनको इस इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए इस तरह से ये जो डिफेक्ट है ये बहुत कम होता है, वेरी रेयर है ना, और ये नहीं के बराबर होता है। ओके, तो चलिए, तो ये हमारा हो गया ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी एंड ड्यू टू ऑक्युपाइंग द एक्स्ट्रा आयंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके बच्चों, एक प्रश्न आता है जो अभी मैं कह रहा था, इसकी चर्चा कर रहा था कि इसके लिए एक किसके लिए, मेटल डिफिशियंसी का। मेटल डिफिशियंसी पे एक न्यूमेरिकल है जो अक्सर पूछता है ना। तो खास करके जो मेटल डिफिशियंसी दिखाते हैं, मेटल का जो डेफिशिएंसी है आपका
deficiency due to है ना वैकेंसी created by cations, है ना, cations के दौरान वैकेंसी। इसमें एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये कहता है कि what will be the percentage of आयरन या निकल, जिसका भी ले लीजिए आप, निकल का ही ले लीजिए, निकल 3+ है ना, इन अ सैंपल ऑफ निकेल 0.96 एंड ऑक्सीजन। ये इसमें निकेल का मैंने आपको बताया था, निकेल का ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है या फेरस सल्फाइड है, ये इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन है। तो अब इसको बताने के लिए कि कितना +3 में है, कितना +2 में है, परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन तो लेट द चार्ज या नंबर कर दीजिए, लेट द नंबर ऑफ निकेल 2+ आयन will be equal to x, है ना। So the number of nickel 3+ ions will be equal to कितना हो जाएगा 0.96 माइनस x, क्योंकि पूरा सैंपल जितना है उसमें से घटा देंगे, हमको मिल जाएगा। और हम ये जानते हैं कि ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है ओवरऑल चार्ज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू है ना, क्वेश्चन होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ओवरऑल चार्ज इस पर नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो 0 है ना। तो और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं करिए, बट अकॉर्डिंग टू चार्ज कंसेप्ट लिखिए आप इसमें। चार्ज कंसेप्ट क्या है भाई, कि अगर ये इनकी संख्या, इस पर +2 चार्ज है और इनकी संख्या कितना है x, तो टोटल जितने हैं तो उन पर कितना +2 में कितना चार्ज होगा, कितना, तो हमारा आ जाएगा 2x। नहीं, अगर इनकी संख्या x है और एक एटम पर +2 चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2x। चलिए प्लस इस पे अगर हम क्लोज करेंगे हमको, तो यहाँ पर कितना है 3 है, तो हम लोग क्या करें 3, सो 0.96 माइनस x, ओके, एंड माइनस किसका चार्ज कितना है, ऑक्सीजन का मैंने बताया वहां ना, तो ऑक्सीजन में कितना होता है -2, है ना। तो ये चार्ज -2 हो गया एंड दैट विल इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है, सो दैट विल इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 3x -3x कर दीजिए। चलिए ये इस तरह से करिए, हाँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 6 3 जा 18 1, सो 2.8, नहीं 6 3 जा 18 हासिल 1, हाँ। तो ये पॉइंट हो गया एंड -3x -2, क्या ठीक है, एंड दैट विल इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको देखिए जरा सा, मान लिया जाए, अब आगे हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे इसको, तो आप लेस कर दीजिए, यानी ये हो गया -3 -2, ये हो गया -3, और इसको कर दीजिएगा सो प्लस 0.88, नहीं, एंड दैट विल इक्वल टू 0, क्या ठीक है। अब देखिए सो -3x इक्वल टू -0.88, नहीं, और अब क्या होगा, तो इसको हटाइए, सो 3x नहीं x ना, x इक्वल टू 2x -3x, और दोनों को लेस करेंगे हमको x मिल गया, सो x की वैल्यू हमको ये मिल गई। सो द परसेंटेज ऑफ ये x किसका है +2 का, तो परसेंटेज ऑफ +2 का परसेंटेज +2 आयंस का
का परसेंटेज अगर निकालेंगे आप तो 0.88 एंड डिवाइडेड बाई कितना में, सो 9.6, 0.9.6 इंटू 100 एंड दैट विल इक्वल टू, अब देखिए कैलकुलेशन करके ये आपको आएगा 95.9% लगभग, है ना। सो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 96%। अब देखिए कैलकुलेशन करके, सो देयर विल बी नंबर ऑफ, और परसेंटेज कर दीजिए, देयर विल बी परसेंटेज ऑफ निकेल 3+ आयन, क्या हो जाएगा भाई, सो 100 माइनस कितना 96, दैट विल बी 4%। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आयरन में भी आप कैलकुलेशन कर सकते, वेरी इजी कैलकुलेशन, और इसमें आयरन का भी कर सकते हैं, निकेल का भी कर सकते हैं। जो भी हमारा इस तरह का कंपाउंड है उसमें अगर परसेंटेज निकालना है, उसको लोअर स्टेट में कितना परसेंटेज है, हायर स्टेट में कितना परसेंटेज है, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली इफ वी हैव द कंसेप्ट। ओके, तो चलिए बच्चों, तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग को में मिलेंगे। यहाँ तक समाप्त हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करता हूँ आपको कि एनसीईआरटी का जो इंडेक्स का और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको, जो इम्पोर्टेंट उसमें है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो सी यू बच्चों, ओके बाय।